अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रही है बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में देगी आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त सभी का बहुत फेवरेट होता है, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक घर के मसालों से आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी। आप इस रेसिपी को चिकन या बीफ से भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस रेसिपी के किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ साबुत गरम मसालों को ग्राइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने ले ली है हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, फिर इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग। अब इन सभी मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। यहाँ मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके लिए कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को हम यहाँ लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे एक ब्लेंडर जग में डाल देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को एक साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले गोश्त को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 किलो मटन। जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में 5 से 7 मिनट तक इसे कुक करेंगे। पाँच से 7 मिनट मटन को अच्छे से कुक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। गोश्त को हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें प्याज और दही का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों की भुनाई करनी है ताकि मसालों का फ्लेवर और इनकी खुशबू अच्छे से निकल के आए। अब नेक्स्ट इसमें 3 टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे तब तक कुक करेंगे जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तीन से 4 मिनट कुक करने के बाद ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आधा घंटा पकाने के बाद गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब नेक्स्ट इसमें 4 मीडियम साइज के आलू डाल देंगे। आलूओं को 4 से 5 मिनट तक इस गोश्त के साथ भूनेंगे। फिर इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे।
और इसे कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट तक आलूओं को पकाएंगे ताकि आलू बिल्कुल गल के नरम हो जाएं। 10 से 12 मिनट के बाद आलू गोश्त पक के बिल्कुल तैयार है। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार आलू गोश्त बनकर तैयार हुआ है। आप बहुत ही आसानी के साथ घर के मसालों से इस तरह का देगी आलू गोश्त बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।